क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में चुनाव को गंभीरता से ले रही है या फिर सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए मैदान में उतर जाती है? आज बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की करेंगे। वेस्ट बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस कितनी असरदार दिख रही है। चुनाव का मौसम आते ही देश भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाती है, रैलियां होती है, रोड शो होते हैं, नेताओं की आवाजाही तेज हो जाती है। लेकिन इस बार 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस का रवैया कुछ अलग ही नजर आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जब भी चुनाव के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो पार्टी के कई बड़े नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की तैयारियां और मेहनत दिखाई देनी चाहिए वो जमीन पर नजर नहीं आती। यही कारण है कि अब सवाल उठाने लगे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई चुनाव को गंभीरता से ले रही है या फिर सिर्फ औपचारिक निभा रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यह राज्य इस समय देश की सबसे अहम राजनीतिक जमीनों में से एक बन चुका है। यहां मुकाबला मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस जो कभी इस राज्य में मजबूत पकड़ रखती थी, आज वहां लगभग हाशिए पर खड़ी नजर आती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी क्यों नहीं दिख रही है। राहुल गांधी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, वह अभी तक बंगाल में कोई बड़ा अभियान शुरू करते नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके भी सक्रियता सीमित दिखाई दे रही है। और प्रियंका गांधी, जो अक्सर आक्रामक प्रचार के लिए जानी जाती है, उनकी भी बंगाल अब तक कोई बड़ा दौरा नहीं हो पाया है। यह स्थिति कांग्रेस के चुनावी इरादे पर सवाल खड़ा करती है। इसके उलट अगर हम बीजेपी की रणनीति को देखें तो तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं, उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं। अमित शाह भी लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए सक्रिय हैं। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्य दर राज्य जाकर चुनावी रणनीति को धार दे रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक अपनी मजबूत पकड़ बनाने को लेकर है। लेकिन और यही वजह है कि उनकी चुनावी मशीनरी लगातार सक्रिय हुई है। अब अगर असम की बात करें तो यहां भी कांग्रेस की स्थिति कमजोर नजर आती है। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के सांसद और कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि यह उस आंतरिक असंतोष का संकेत है जो लंबे समय से पार्टी के भीतर पनप रहा है। जब चुनाव के ठीक पहले नेता पार्टी छोड़ने लगे तो यह साफ संकेत होता है कि संगठन में भरोसे की कमी है और नेतृत्व पर विश्वास डगमगा रहा है। इसके विपरीत बीजेपी ने असम में हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में अपने संगठन को काफी मजबूत किया है और यहां की रणनीति में अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाए रखी है। वहीं कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास स्पष्ट रणनीति और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क की कमी नजर आती है, क्योंकि चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते, बल्कि इसके लिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत टीम और लगातार संपर्क अभियान जरूरी होता है। और बीजेपी ने इसी फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझा और उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाई है। और कांग्रेस अभी भी इस मामले में पीछे दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज के समय में चुनाव केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जाती है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करना बेहद जरूरी होता है। बीजेपी इस मामले में भी काफी आगे है। उनके पास एक संगठित डिजिटल टीम है जो लगातार पार्टी के संदेश को जनता तक पहुंचाती है। वहीं कांग्रेस का डिजिटल कैंपेन अक्सर बिखरा हुआ नजर आता है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है, बल्कि उसकी अपनी तैयारी है। जब तक पार्टी अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी, अपने नेताओं को जमीन पर सक्रिय नहीं करेगी और एक स्पष्ट रणनीति के साथ चुनाव में नहीं उतरेगी, तब तक केवल आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि आजकल जनता जो है पहले से ज्यादा जागरूक है, जो अब इस मामले को सिर्फ भाषणों से नहीं जमीन पर उतरकर रिझा सकते हैं। आखिर में सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस बार अपनी रणनीति में बदलाव लाएगी या फिर चुनाव के बाद वही पुराना बयान सुनने को मिलेगा कि हार की वजह ईवीएम थी। अगर पार्टी को सच में वापसी करनी है तो उसे अपनी सोच और काम करने के तरीके दोनों बदलाव लाने होंगे, क्योंकि चुनाव केवल लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़े जाते हैं और जीत उसी की होती है जो मैदान में पूरी ताकत के साथ लड़ता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर, राहुल गांधी की रणनीतियों को लेकर आप क्या सोचते हैं और कांग्रेस धरातल पर इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है। धन्यवाद।